एपिसोड के स्टार्टिंग में सब नेवी ऑफिसर सामने देखकर काफी ज्यादा चौंक गए और फिर बोले वो सब पानी में कूद गए, पर आखिर क्यों? एक दूसरे ऑफिसर ने सामने की तरफ देखकर बोला, ओह एक सेकंड को, ये तो एक शिप है, ये झंडा ये तो स्ट्रॉ हेड पायरेट्स का ही है, पर आखिर ये शिप यहाँ पर आई कब? फिर यहाँ पर शांजी को दिखाया गया जो कि पानी में ही था। उसने मैरी की तरफ देखा। मैरी के अंदर से किसी ने ऊपर आने के लिए रस्सियाँ नीचे फेंकी, पर आखिर ये है कौन? शांजी मैरी के ऊपर आ गया और उसने बोला, ये सब आखिर है क्या? और तभी पीछे से वहाँ पर बाकी सब भी आ गए। नामी ने शांजी को देखकर पूछा, शांजी कुन आखिर क्या हुआ? जिसे सुनकर शांजी ने बताया, जब मैं नीचे था तब किसी ने ऊपर आने के लिए रस्सियाँ फेंकी, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है। पीछे से दादी कोकोरो ने लूफी और बाकी सबको शिप पर फेंक दिया। चॉपर शिप पर आकर रोने लगा और उसने बोला, मैरी ये तो मैरी है, मैरी मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। पीछे से उसॉप ने रोते हुए बताया, मैरी हमारे लिए एनीज लॉबी तक आ गई। जब लूची ने इसे उस दिन गिराया तब मुझे लगा कि वो नहीं बचेगी। मुझे लगा एक्वा लगुना की वजह से वो नहीं बच पाएगी। जिसे सुनकर नामी ने बोला, ये सब आखिर है क्या? क्या कोई ऐसा है जो उसे यहाँ तक लेकर आया? सोरो ने यह सब सुनकर बताया, हम नहीं जानते कि ये सब कैसे हुआ, पर जो भी हो हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। जिसे सुनकर नामी ने उसकी बात पर एग्री करा और फिर बोला, मैं समझ गई, सब लोग निकलने की तैयारी करो। यहाँ पर लूफी ने बोला, मुझे लगा कि मैं मारा जाऊँगा। ओह रॉबिन तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे बचा लिया। जिसे सुनते ही उसने लूफी का मुंह बंद कर दिया। तुम सब लोगों ने मेरे लिए इतना सब कुछ करा, मैं उसे नहीं भूल सकती। रॉबिन पोलो की जीना चाहती हो, बाकी सब हम पर छोड़ दो। रॉबिन ने एक स्माइल करी और फिर बताया, दोस्तों जो भी तुमने मेरे लिए करा मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती, बस कह सकती हूँ तुम सबका शुक्रिया। जिन दोस्तों के बारे में 20 साल पहले सोल ने मुझे बताया वो आज मुझे मिल ही गए। सब ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे। लूफी ने एक स्माइल करी और फिर बोला, रॉबिन शुक्रिया बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, हम दोस्त हैं, है ना? पीछे से जोरो ने यह सब सुनकर बताया, ये बकवास करना बंद करो, पहले यहाँ से निकलने के बारे में सोचो। जिसे सुनकर चॉपर और शांची उसे मारने लगे। क्या बोला तूने? इसे मारो, इस हरे बाल वाले को मारो। मैं तो बोलता हूँ कि इसे यहीं पर छोड़ दो। जोरो ने चॉपर को देखकर कहा, चॉपर तो क्या तुम अब ठीक हो गए? जिसे सुनकर चॉपर ने बोला, ओह हाँ मैं तो ठीक हो गया जोरो, अब मैं ठीक हो गया। अब बताओ अभी क्या बोल रहे थे? जिसे देखकर शांजी ने उससे बोला, अब ऐसे ही इसे मार दो। फिर यहाँ पर उस CP5 वाले को दिखाया गया जिसने सामने की तरफ देखकर कहा, ये सब आखिर है क्या? वो सब आखिर कैसे बच गए? ओए सुनो तुम सब, उन पर हमला करो। जिसे सुनकर एक नेवी ऑफिसर ने बताया, पर वहाँ पर रॉबिन भी है, हम उसे नहीं मार सकते। CP5 वाले ने कहा, खदो उस पर फायर करो, ये ऑर्डर है, ये मैंने नहीं बल्कि ओकीजी ने कहा था। क्या एडमिरल ओकीजी ने ये सब कहा? उन पर फायर करने की तैयारी करो, हम स्ट्रॉ हेड पायरेट के साथ रॉबिन को भी ख़त्म कर देंगे। CP5 वाला ये सब देखकर हंसते हुए बोला, मैंने उन सबको पागल बना दिया, मैंने झूठ कहा, वो सब पायरेट मारे ही जाएं, वो ही बढ़िया होगा। सब नेवी ऑफिसर कैनन तैयार करने लगे, वो बस फायर करने ही वाले थे। ऐसा कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा जहाँ से स्ट्रॉ हेड पायरेट भाग सके। वो चाहे कुछ भी कर लें, वो सभी के सभी कैनन से नहीं बच सकते। और तभी नेवी ने उन सब पर फायर कर दिया, पर यह क्या, वो सब कैनन मैरी पर न लगकर उन्हीं की शिप पर लगी। ये सब आखिर क्या है? मैं इस कैनन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इधर वो सारी की सारी बैटल शिप एक दूसरे से टकराने लगी। ऐसा लगा जैसे मानो कि वो कंट्रोल से बाहर निकल गई हों। एक ऑफिसर ने बोला, ये सब आखिर है क्या? एक ऑफिसर ने रिप्लाई देते हुए बताया, सर सामने देखिए, गेट ऑफ जस्टिस के दरवाजे बंद हो गए, मतलब कि जो करंट पहले यहाँ पर था वो फिर से आ गया। पर आखिर ये सब करा किसने? फिर यहाँ पर शांजी को दिखाया गया जिसने ये सब देखने के बाद बोला, जैसा कि मैंने सोचा था, ये बिल्कुल वैसा ही है। क्या क्या शांजी ये सब तुमने करा? जिसे सुनकर शांजी ने बताया, बिल्कुल ये मैंने ही करा। मुझे पता था कि अगर हमें जीतना है तो हमें पहले से कुछ सोचना पड़ेगा। मैंने वहाँ पर जाकर गेट ऑफ जस्टिस के दरवाजे बंद कर दिए। शांजी तुम तो सही में कमाल के निकले। पीछे से जोरो ने ये सब देखकर बोला, पर यह करंट तो हमारे और मैरी के लिए भी खतरनाक होगा, हम आखिर यहाँ से निकलेंगे कैसे? जिसे सुनकर नामी ने एक स्माइल करी और फिर बोला, ये कोई आम शिप नहीं है, ये मैरी है, ऐसा कुछ नहीं जहाँ से मैरी ना निकल पाए। मैरी हमें तुम पर विश्वास है। ऊपर से और कैनन से हमले होने लगे, पर इस सब के लिए जोरो, उसॉप और शांजी बिल्कुल तैयार खड़े थे। जोरो ने अपने 36 पॉइंट फोनिक्स से हमला करके उन्हें हवा में ही काट दिया। शांजी और उसॉप ने भी कैनन को रोक दिया।
शांची ने कुछ कैनन को पकड़ा और उन्हें वापस से बैटलशिप पर मार दिया। धीरे धीरे करके बैटलशिप जलना शुरू हो गई। फिर यहाँ पर उस CP5 वाले को दिखाया गया जिसने बोला, ये सब आखिर है क्या? तुम मिलकर एक शिप को भी नहीं पकड़ पा रहे। सच में तुम सब किसी काम के नहीं। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया गया जिसने बताया, दोस्तों मैं भी मदद करूँगा। जिसे सुनकर जोरो ने बोला, जाकर आराम करो। चुप जोरो, मैं कैप्टन हूँ, मैं भी मदद करूँगा। और तभी जोरो और शांची ने उसे खींचा और उसे इस्तेमाल करके सारी की सारी कैनन को वापस भेज दिया। जोरो ने एक स्माइल के साथ बोला, कैप्टन तुम तो सही में कमाल के निकले। जिसे देखकर पीछे से उसॉप ने कहा, तुम दोनों तो सही में शैतान निकले। फिर यहाँ पर नामी को दिखाया गया जिसने बताया, मुझे मिल गया वो जीत का रास्ता। सुनो चॉपर, शिप को 9 डिग्री पर मोड़ो। अगर ऐसा करा तो हम सब बच जाएंगे। शिप को 9 डिग्री पर मोड़ने के बाद शिप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। पीछे से उस CP5 वाले ने ये सब देखकर कहा, ये सब आखिर है क्या? एनिस लॉबी के सभी ऑफिसर, बस्टर कॉल, CP9 और यहाँ तक कि 5 वाइस एडमिरल, इन सब के होते हुए गवर्नमेंट एक मामूली से पायरेट को नहीं पकड़ पाई। और तभी रॉबिन ने उस CP5 वाले को पकड़ लिया। शायद वो बदला लेना चाहती थी। रॉबिन ने धीरे धीरे कर CP5 वाले को पीछे करना शुरू कर दिया। हड्डियों की टूटने की आवाज़ हम सब सुन सकते थे, पर यह सब अच्छा ही है। उसने जो भी करा उसके बदले में ये काफ़ी ज़्यादा कम होगा। टॉम सैन की जान से लेकर एनिस लॉबी में जो कुछ हुआ वो सब उसी की वजह से था। रॉबिन ने यह सब याद करा और फिर एकदम से उसकी हड्डी तोड़ दी। फिर यहाँ पर नामी को दिखाया गया जिसने फ्रैंकी से कहा, फ्रैंकी क्या तुम तैयार हो? जिसे सुनकर फ्रैंकी तैयार हो गया। सब लोग सुनो, तैयार हो जाओ। और फिर उसने अपने कॉप्डिवेंट हमले से हमला कर दिया। मैरी उड़ते हुए उन सब की रेंज से काफ़ी ज़्यादा दूर चली गई और उसॉप ने बताया, अब तुम सब हार गए। उसने अपने सुपर स्मोक से उन सब पर हमला कर दिया। स्मोक की वजह से वो सब कुछ भी सही से नहीं देख सकते थे। स्ट्रॉ हेड पायरेट एनिस लॉबी से काफ़ी ज़्यादा दूर निकल गए। लगता है कि वो सब जीत गए। फिर यहाँ पर सब फ्रैंकी के साथियों को दिखाया गया जो कि सी ट्रेन से एनिस लॉबी को छोड़कर जा रहे थे। और उन सब ने बोला, लगता है कि ये सब खत्म हो गया। एनिस लॉबी जैसी कोई जगह थी नहीं। गवर्नमेंट के आइलैंड को पायरेट्स ने तबाह कर दिया। बस्टर कॉल भी उनके सामने कुछ भी नहीं कर सकी। चलो अब वापस चले। फिर यहाँ पर एडमिरल ओकीजी को दिखाया गया जिससे किसी ने बोला, सर हमें माफ़ कर देना, पर जो भी हो हम अभी हारे नहीं हैं। हम उन पायरेट्स का पीछा करेंगे। हम ये नहीं होने दे सकते। वर्ल्ड गवर्नमेंट की शान को बचाने के लिए हम स्ट्रॉ हेड पायरेट्स में से सबको मार देंगे। और ये सब सुनकर ओकीजी ने कहा, बहाने बनाना बंद करो। हमने बस्टर कॉल, दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर मिलिट्री को इस्तेमाल करा। इतनी सारी बैटलशिप के बाद भी हम कुछ भी नहीं कर पाए। एनिस लॉबी, गवर्नमेंट के आइलैंड को तबाह करना पड़ा। उन सब ने अपनी दोस्त को भी बचा लिया। ये सब के बाद बात बिल्कुल साफ हो गई। हम सब, मतलब कि गवर्नमेंट, उन सब स्ट्रॉ हेड पायरेट से हार गई। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया गया जो कि अपनी फेवरेट सीट पर बैठा हुआ था और उसने कहा, मैरी तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हम सबको बचा लिया। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम वापस से आओगी। मुझे खुशी है कि मुझे तुम्हारे जैसी दोस्त मिली। फ्रैंकी तुम्हारा भी शुक्रिया। जिसे सुनकर फ्रैंकी ने कहा, इस सब की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लूफी ने बोला, दोस्तों जो भी हो, ये लड़ाई अब ख़त्म हो गई। हम जीत गए। हमने अपने दोस्त को बचा लिया।